हमने कल तक किए थे 60 श्लोक, ठीक है। 60 श्लोक तक हमने पढ़ा था। तो 60 में हमने क्या पढ़ा था? यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। तो यहाँ पर इंद्रियों की एक आदत होती है, इंद्रियों का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि इंद्रियों का स्वभाव कैसा होता है। इंद्रियों का स्वभाव, इसमें से एक प्रश्न बना था, PYQ था, कैसा होता है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। एक था प्रमाद, दूसरा था प्रसभम, ये जो यहां पर दिया हुआ है ये, और तीसरा ऑप्शन था प्रमथन, जो यहां पर दिया हुआ है ये रहा, और चौथा ऑप्शन था प्रसाद। तो क्या ऑप्शन आप देना चाह रहे हो इसमें? हाँ जी गीता जी। हाँ, प्रमार्थिनी मैम, प्रमथन। प्रमथन आप बोल रहे हो, जानवी जी बोल रही हैं प्रमथन। जी। और इसको कोई चेंज करना चाह रहे हैं आंसर को? सबके लिए यही है। प्रमथन का आंसर क्या होगा जानवी जी, मतलब अर्थ क्या होगा इसका? तो ये इंद्रियों का स्वभाव है। क्या, कैसा स्वभाव है? प्रमाथिनी, यानी कि ये जहां पर भी भागती हैं विषयों को ग्रहण कर लेती हैं। उनका स्वभाव यही है, इन विषयों को ग्रहण कर लेना। और विषय हमें क्या करने हैं? छोड़ने हैं। कोई भी योगी जो है वैराग्य जब लेता है तो विषयों को छोड़ेगा ना। तो छोड़ने का जो स्वभाव है वो योगी का होता है, लेकिन इंद्रियों का स्वभाव हो गया वो विषयों को ग्रहण करना, यानी प्रमाथिनी, उसके अंदर वो लिप्त हो जाती हैं। तो वो क्या हर लेती हैं, मतलब जबरदस्ती मन को हर लेती हैं। तो ये आपका PYQ अभी लेटेस्ट बना था, ये 2023 में बना था, जून में, मतलब अभी ज्यादा पुराना नहीं है। तो ये इस तरह से आपको बहुत ही गहराई से किसी भी श्लोक को देखना है। तो अभी इंद्रियों के स्वभाव को जान लिया। पूर्व श्लोक में बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी, अब भी लिखा है, इसमें से भी एक प्रश्न बना हुआ है, इसमें से भी एक प्रश्न बना है कि किसकी इंद्रियां वश में रहती हैं कि नहीं रहती हैं, ऐसा कुछ था, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ था। तो उसमें से था कि इच्छा विहीन व्यक्ति, अहंकार विहीन व्यक्ति और विद्वान, ये एक ऑप्शन था। तो विद्वान जो होता है ना, वही इसका आंसर आता है कि विद्वान मनुष्य जो है ना, अपने आप को बहुत तरह से वैराग्य नहीं ले पाता है। ज्ञान बहुत होता है उसमें, लेकिन बाकी जो अहंकारहीन है, अहंकार विहीन है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, इच्छा रहित है, वो सब के सब स्पृहा रहित है, वो सब के सब क्या है, उस परम पद को प्राप्त करने के योग्य होते हैं, लेकिन विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रस बुद्धि रहने का यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती है। अब रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, इसका उपाय फिर आगे के श्लोक में बताते हैं। यहाँ पर 61 में क्या कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, यानी कि ये सब की सब, तानी मतलब उन, किसकी बात कर रहे हैं? जो ऊपर बात चल रही है इंद्रियों की। सर्वाणी, सब की सब इंद्रियां, ये उन सब इंद्रियों को संयम मतलब वश में, संयम यानी कि वश में करके, और युक्त, युक्त मतलब कर्मयोगी, युक्त का मतलब क्या होता है? जो इन सब को वश में किया हुआ जो भी व्यक्ति है वो युक्त आसीत मत परा, वो मेरे परायण
हो जाता है। मत्पर, मत्पर मतलब मेरे परायण, आसीत यानी कि वो हो, मेरे परायण हो जा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। जो सभी इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह कर्मयोगी मेरे परायण हो या बैठ जाए। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और जिसकी इंद्रियां वश में आ गई हैं, क्योंकि ही मतलब क्योंकि, ही के ना दो अर्थ निकलते हैं, एक तो क्योंकि हम लेते हैं और एक होता है कारण, कारण की यानी कि कोई भी चीज बता रहे हैं ना तो ये कारण है उसका, तो ये जब बोला जाता है, या फिर हम एक सेंटेंस को चेंज करके बोलते हैं ना थोड़ा सा कि हाँ क्योंकि ये ऐसा हो गया, कारण की ऐसा हो गया, अर्थ दोनों के एक ही तरह से दिखते हैं, इसीलिए दो शब्दों का यूज हो जाता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और जिनकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और उसकी बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित हो गई है, स्थिर हो गई है, ठीक है। तानि सर्वाणि संयमः युक्तः आसीत् मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ठीक है। आगे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट श्लोक आ रहे हैं दो। भगवान के परायण होने से इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि से निवृत्त तो हो जाएंगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है। अब यहां तक बता दिया इन्होंने, कंडीशंस बता दी कि इंद्रियों को वश में कर लो तो मेरे परायण हो जाओगे। अब अगर नहीं हो पाता है तो, अब इसके अंदर से आप सोच सकते हो कितने क्वेश्चन बने होंगे, अब तक बहुत ज्यादा बने हैं, लगभग लगभग मैं कहूं तो 4 से 5 क्वेश्चन बने होंगे। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये दोनों श्लोक इकट्ठे ही हैं, क्योंकि इस ये जहां पर छोड़ता है ना तो वहीं से पकड़ता है तुरंत, यानी कि सीक्वेंस, क्रम चला आ रहा है, ये क्रम है, इसीलिए हम इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा ही करेंगे। ध्यायतो विषयानुपंश, अब बात किसकी चल रही है, इससे पहले इंद्रियों की बात चल रही है, ठीक है। यानी कि विषयों में चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला, विषयों मतलब जो इंद्रियों के जो विषय है उनके अंदर जो भी ध्यान करेगा, जो चिंतन करेगा उनका, पुंसा मतलब प्राणी, मनुष्य, जो मनुष्य उनका ध्यान करेगा, संग तेषु उपजायते, तो फिर उनके संग की, संग मतलब उनके प्रति क्या हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, उसको वो अपने पास लेना चाहेगा, ठीक है। तो उनका संग उसको बोलेगा कि हाँ ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। संगात संजायते काम, और जो आसक्ति है, संगात मतलब जो आसक्ति उसने बनाई, उससे क्या पैदा होती है, कामना पैदा होती है, ठीक है। पहले तो उसको चीज अच्छी लगी थी, उसके आंखों को अच्छी लगी कि हाँ ये बड़ी सुंदर है, अब उसको संग यानी उसके प्रति आसक्ति हो गई, आसक्ति होने के बाद उसको पाने की इच्छा हुई, कामना, उसको पाने की इच्छा हुई, ठीक है। कामात क्रोध विजायते, अब पाने की इच्छा हो गई लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वो उसको पा सके। अब जब काम से फिर क्या हो गया, नहीं पा सका तो क्रोध, क्रोध उत्पन्न हो गया, उसको क्रोध आने लगा, यानी कि उसके अंदर चाहे किसी भी तरह से बाधा आई, चाहे उसके पेरेंट्स ने मना किया, चाहे धन की कमी थी, चाहे उस जगह से दूर थी, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, उसकी कामना पूर्ति नहीं हुई, तो क्रोध पैदा हो गया, ठीक है। अगले श्लोक में कहते हैं कि क्रोधात, अब क्रोध से ही उठाते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह। अब क्रोध से क्या होता है, हमेशा आप कभी भी देखिएगा, क्रोध में जो भी मनुष्य होता है वो मनुष्य अंधा
अंधा किस उद्देश्य से हो जाता है? दिमाग से वो अंधा हो जाता है, यानी कि वो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसमें सम्मोह पैदा हो जाता है। ठीक है, सम्मोह मतलब कि अच्छी चीज को अच्छा ना कहना और बुरी चीज को उसी के फेवर में जाना, यानी कि जो भी जड़ है जिसके अंदर उसकी इच्छा हो रही है काम चीज लेने की, अब उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं सुनना, बस उसके ऊपर मोह हो गया है उसको, तो वो फिर कुछ भी कहेगा गुस्से में, वो गलत ही कहेगा, सही कुछ नहीं कहेगा। आपने देखा होगा ना कि गुस्से में ही गालियां देते हैं लोग, और जब शांत हो जाते हैं तो ओहो, जब रियलाइज करते हैं तो फिर वो अपने आप ही पछताते हैं। तो इसका मतलब है बुद्धि उस समय में उसकी भ्रष्ट हो गई। ठीक है, तो मोह उत्पन्न होने से फिर क्या हुआ? स्मृति विभ्रम, उसकी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो गया, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है उसकी, उसको कुछ याद नहीं रहता कि ये सामने वाला बंदा है, वो अच्छा भी है, उसके अंदर अच्छाइयां भी है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ क्रोध में सुनाने से काम है। तो अच्छाइयां सब भूल जाते हैं, एक बुराई याद रह जाती है किसी की भी। तो स्मृति विभ्रम, स्मृति स्मरण शक्ति में उसको भ्रम पैदा हो गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और जब ऐसा हो जाता है तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है, यानी कि फिर अहंकार के ऊपर बात आ जाती है कि अब मैंने बोल दिया सो बोल दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो ना ऐसे कि बोल दिया सो बोल दिया, अब मुझे किसी का नहीं सुनना है। गलती है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन सामने वाले को नहीं दिखाना है। तो बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन स्टार्ट हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, कहाँ तो वो परमात्मा के अंदर प्रतिष्ठित हो रहे थे स्थिर बुद्धि वाले, और कहाँ अगर इसका उल्टा हो जाए तो उनका पतन शुरू हो जाता है, अधोगति शुरू हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका अक्सर जो है ना वो पूछा जाता है क्रम। अक्सर जो भी प्रश्न बने हैं वो क्रम से संबंधित बने हैं कि आपके क्रोध है, आसक्ति है, विषयों के अंदर सोचना है, सम्मोह है, ये स्मृति विभ्रम है, ये सारी चीजें एक लाइन में अगर लिख दी जाए तो आपको उसका क्रम बताना है, उल्टी सीधी लिख देंगे, क्रम बताना है। ठीक है, एक प्रश्न आपका ऐसा बना हुआ है कि भगवत गीता के अनुसार क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? क्रोध के कारण जो उसके जस्ट बाद आता है, आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको श्लोक का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइनें ये तो याद हो जाती हैं कि हाँ हमने पॉइंट्स याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6 6 मान लो इतने हैं, तो इतने पॉइंट्स याद कर लिए कि ये चीजें श्लोक नंबर 62 और 63 में आती हैं। लेकिन किसके बाद क्या आता है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यायते विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्लियर है? अब भगवान ने जो बोला, क्या क्या चीज बोल दी, उसका लक्षण जो बता रहे थे, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, अब कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। कैसे चलता है? राग द्वेष वियुक्त तू विषयान इंद्रिय चरण, आत्मवैषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इसमें राग द्वेष वियुक्त, राग देश और द्वेष से वियुक्त हुआ मतलब उसको छोड़ा हुआ, उससे रहित, राग और द्वेष से रहित। तू, तू मतलब परंतु जैसे है ना, ये हुआ विषयान इंद्रिय चरण, और विषयान मतलब विषयों का सेवन करता हुआ, यानी कि इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ तू आगे आत्मवैषयी विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो आपका
राग द्वेष से रहित विषयों का इंद्रियों के द्वारा जो तू सेवन करता हुआ अपने वश में की हुई, यानी कि लास्ट में अपने आत्मवशई, अपने वश में की हुई विधेय आत्मा, यानी कि जो वशीभूत अंतःकरण वाला तुमने जो कर्म योगी है, तुमने सारा अपना अंतःकरण वश में कर लिया है। प्रसादम, यानी कि उसकी निर्मलता को आपने अधिगच्छति पा लिया है, यानी कि राग द्वेष से रहित हो गया है। इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो तुमने विषय लिए थे उन सब को भी तुमने क्या कर दिया है, अपने वश में कर लिया है। और विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब अपने पूरे अंतःकरण को, यानी कि अंतःकरण के अंदर क्या क्या आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है ना, सबके सब आपने वश में करके और निर्मल अंतःकरण बना लिया है। ठीक है, वहां पर आप पूर्ण कृपा प्राप्त आप भगवान की कर चुके हो। ये इस तरीके से बोल रहे हैं। कैसे चलता है स्थित प्रज्ञ, कैसे चलता है, इसका आंसर ये है। क्या क्या इसमें पॉइंट्स बनाओगे आप? राग द्वेष से रहित और इंद्रियों को वश में किया हुआ, और ये विधेय आत्मा भी आप बोल सकते हैं। ये 2-3 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः ही आशु बुद्धि पर्यवती स्थिते। अब देखिए, कह रहे हैं 65 वाले में प्रसादे, प्रसादे यहां पर क्या था, अंतःकरण का जो भी आपका निर्मलता हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, अंतःकरण की निर्मलता। ठीक है, सर्व दुखानाम, संपूर्ण दुखों का, हानि, हानि मतलब नाश हो गया है, जितने सारे दुख थे उन सब का नाश हो गया है। अस्य उपजायते, अस्य मतलब किसके, किसके बारे में बात हो रही है? साधक के बारे में बात हो रही है। तो साधक जो है ना ऐसे हो जाता है, यानी कि उसका अंतःकरण से सभी चीजें, सभी दुखों का नाश हो गया है। और वो कैसे हो गया? प्रसन्न चेतस, यानी शुद्ध चित्त वाला बन गया है। ही यानी कि बिल्कुल वैसे ही कारण कि वो शुद्ध चित्त वाला बन गया है। और आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, यानी कि बहुत जल्दी जो उसकी बुद्धि है वो परमात्मा में स्थित हो जाती है। क्योंकि सभी दुखों का जब नाश हो गया, जब भी वो ध्यान करने बैठेगा तो उसकी बहुत जल्दी जो बुद्धि है वो परमात्मा में लीन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आशु मतलब शीघ्रता से, बहुत जल्दी, जैसे ही वो बैठेगा, जैसे ही वो चाहेगा, उसी समय में उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसी समय में परमात्मा में लीन हो जाती है। तो उसी को क्या बोला है? स्थिर बुद्धि बोला है। ठीक है, तो पहले के 2 श्लोकों में जो बात कही उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से कहते हैं। यानी कि अब तक उन्होंने पॉजिटिव सेंस में कहा, सब में हाँ ऐसे हो जाए, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा। अब व्यतिरेक रीति से क्या होता है? ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि न वाली जो चीज है वो आ जाती है। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में? न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो यहां पर कि जैसे न अस्ति बुद्धि, यानी कि न अस्ति मतलब नहीं होती, नहीं है, ठीक है ना, नहीं होती बुद्धि, बुद्धि का मतलब है व्यवसायत्मिका बुद्धि जो होती है। अयुक्तस्य, जिसके मन में इंद्रियां संयमित नहीं है, युक्त नहीं है। पहले युक्त का मतलब यही आया था ना कि वो जो कर्म योगी है उसको युक्त बोला था, लेकिन अयुक्त मतलब जिसकी, जो कर्म योगी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो न च अयुक्त से भावना, और जो अयुक्त होगा, जिसकी बुद्धि अभी व्यवसायत्मिका नहीं होगी, उसके अंदर फिर वो भावना यानी कि निष्काम भाव, यानी कि कर्तव्य परायणता के भाव कैसे होंगे?
नहीं होंगे ना, न च, और उसके अंदर अयुक्त के अंदर वो भाव भी नहीं होगा, ना तो उसकी बुद्धि वैसे होगी ना ही उसका भाव ऐसा होगा। ठीक है, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं। न च अभावयतः शांति, न च अभावयतः यानी कि निष्काम भाव नहीं होने से उसको शांति कैसे मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांति वाले को सुख कहां से आएगा। क्लियर है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। क्लियर है, क्लियर है। जी मैम। चलिए, यस मैम, यस मैम। ओके। तो सारी बात क्या हो रही है यहाँ पर, बेस क्या है, इंद्रियों का वश में होना। जिसकी इंद्रियां वश में है वो कर्मयोगी, जो नहीं है तो वो, यहाँ पर एक शब्द दिया है व्यवसायत्मिका, यानी कि वो स्थिर बुद्धि, उसके लिए बोला है। लेकिन हम इस शब्द को जो व्यवसायत्मिका है, इसी शब्द को हम एक दूसरे तरीके से भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि वो व्यवसाय यानी कि आदान प्रदान, यानी कि वो आचार व्यवहार करता है, सांसारिक चीजों में रहता है। तो हमने एक अर्थ वो भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका कर्मयोगी से है। आगे चलते हैं। अब अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, इसीलिए नहीं होती है। इसका कारण आगे के श्लोक में देते हैं। क्या दे रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यतः मन अनुविधीयते ततः अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्बसी। अब जिसकी इंद्रियां जो हैं, कारण क्या है उसका, कि जो इंद्रियों में से चाहे एक इंद्री ही आपकी भटक रही हो, क्योंकि हम पांचों इंद्रियों को तो एक साथ नहीं भटका सकते, एक बार में एक, तो जब एक हो जाती है तो दूसरा उसका कार्य करती है, आगे बढ़ाती है उसके कार्य को। तीसरी, और जब वो कार्य आगे बढ़ता है तो तीसरी इंद्री फिर उस कार्य को और आगे बढ़ाती है। इस तरह से सभी इंद्रियां एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ती हैं। तो कह रहे जब वो जो इंद्री है, एक इंद्री जो है इंद्रियों में से, क्या है कि चरताम, कारण क्या था, ही का मतलब कारण क्या है कि इंद्रियां जब अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं, चरताम विचरण करती हैं, यतः मन मन अनुविधीयते, और जिससे मन जो है उनको अपने पीछे पीछे लगा लेती हैं, यानी कि मन को उस इंद्रियों के पीछे पीछे लगा लेती हैं। अब ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, अब ये कर लूं, अब वो कर लूं। ठीक है, तस्य अस्य हरति प्रज्ञाम, और इससे क्या हो जाता है, हमारी प्रज्ञा जो है वो हरी जाती है। ठीक है, बुद्धि जो है वो हर लेती है वो सब चीजें, मन जो है वो बुद्धि का मन, बुद्धि जो है मन का गुलाम बन जाती है। वायु नावम इव अम्बसी, जैसे कि जल के अंदर नौका जो है वायु की गुलाम बन जाती है, हवा जहां जहां चलती है नौका वहां वहां चलती है। ठीक है, तो इसने नौका का एग्जाम्पल दिया है यहां पर, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम यत मन अनुविधीयते तस्य अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्बसी। नेक्स्ट है, अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन अब आगे करते हैं। क्या करते हैं कि तस्मात् यस्य महाभावो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, यस्य, किसी भी मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जिस मनुष्य की, हे महाभावो यानी कि अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तस्य तस्मात् यानी कि इसीलिए, जिस मनुष्य की निग्रहितानि सर्वशः यानी कि सारी की सारी इंद्रियां वश में हो रखी हूं, इंद्रियाणि इर्थेभ्य, तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य यानी कि जो इंद्रियों के विषयों से सभी इंद्रियां वश में हो रखी हूं,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी कि उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ठीक है। अब जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है और उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। यानी कि या निशा, जो रात में, सर्वभूतानाम, जो यानी कि जो परमात्मा से विमुख है, वो रात में, तस्याम जागृति संयमी, उस समय में, यानी कि उसके लिए तो वो हो गई रात, यानी कि हम रात की बात करें ना, अगर रात और दिन दो चीजें होती हैं। रात क्या होती है, सकाम व्यक्तियों के लिए रात होती है, और जो निष्काम करते हैं उनके लिए रात जो है वो दिन का काम करती है। वो क्योंकि भोग जो होते हैं ना वो दिन में भोगे जाते हैं, रात में आराम होता है जनरली। तो या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लिए यानी कि सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तस्याम जागृति संयमी, उस समय में वो बुद्धि योगी जो है वो जागता है, वो संयमी जागता है। ठीक है। यस्याम जागृति भूतानि, जब सभी भूत जागते हैं, सा निशा पश्यते मुने, तो उस चीज के लिए यानी कि स्थिर बुद्धि मुनि के लिए वह चीज रात्रि के समान है। कहने का मतलब ये हुआ कि दिन के समय में जब अनेक प्रकार के भोग होते हैं, उस समय में योगी है यानी कि कर्म योगी है, जिसने इंद्रियां को वश में कर रखा है, तो वो भोगों का कोई भी काम नहीं है, और जो कोई भी काम नहीं है इट मीन्स वो उसके लिए रात हो गई। और यहां पर रात जो थी सर्वभूतों के लिए, तो क्योंकि वो शांति है सभी के लिए, तो वो रेस्ट करने का है, और लेकिन योगी के लिए वही चीज साधना करने का होता है, क्योंकि सब जगह शांति है। ठीक है। जो भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, जागते रहते हैं, उनकी बात यहां पर कर रहे हैं। कब? जब वो प्राणी दिन में होते हैं, तो वो कर्म योगी के लिए किसी काम का वो दिन नहीं होता है, भोगों का कोई काम नहीं होता है, तो वो उनके लिए रात के बराबर हुई। ठीक है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने, यानी मननशील मनुष्य, मुने का मतलब है मननशील मनुष्य जो होता है वो, यानी कि जो मनन करने वाला है वो। अब मननशील संयमी मनुष्य सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आने पर भी उसकी स्थिति कैसी होती है? अगर सांसारिक पदार्थ उसके आसपास हो तो फिर वो किस तरह का उसका व्यवहार रहता है, इसका यहां पर बताते हैं इस श्लोक में। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति च काम कामी। तो यहां क्या कह रहे हैं? आपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम यानी कि जो चारों ओर से आपूर्ति जल की जो होती है, उस तरीके की बात करें। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, यानी कि अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अपनी मर्यादा में यानी कि अचल रहता है। आगे क्या है? समुद्रम, समुद्र की ही बात करें। समुद्र के अंदर जब चारों तरफ से जल आपूर्ति होती रहती है, यानी कि नदियां जो गिरती रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक नदी यहां से गिरी, एक यहां से, एक ये समुद्र से। लेकिन क्या वो समुद्र को विचलित करती हैं? नहीं करती हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार से, यद्वत् मतलब जिस प्रकार से या जैसे नदियां एक मतलब इसमें कहा नहीं है नदी का कोई शब्द, लेकिन मतलब यही है कि आपूर्ति करती रहती हैं चारों तरफ से जल में, समुद्र में जो गिरता रहता है, और समुद्र तब भी वो अचल स्थिति में रहता है, अचल प्रतिष्ठम रहता है। तद्वत इसी प्रकार से कामायम प्रविशन्ति,
कामा मतलब जो भोग्य पदार्थ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यम प्रविशन्ति यानी कि जो यम का मतलब है उस किस जो संयमी व्यक्ति है, कर्मयोगी है, उसके अंदर वो प्रवेश तो करते हैं। सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो सर्वे मतलब संपूर्ण, और उसमें स का मतलब वही मनुष्य। किस मनुष्य की बात करें? कर्मयोगी। तो वो परम शांति, उसकी जो शांति होती है ना, वो भंग नहीं होती है। आपनोति, वो शांति को ही प्राप्त रहेगा, और भोगों की कामना जो है ना उसकी वो नहीं रहेगी। यानी कि वो बिल्कुल शांति से उसी तरह से भोगों को भोग लेता है समभाव से, तो वो कोई भी भोग उसको विचलित नहीं करते हैं। ठीक है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। क्लियर है? क्लियर है ना? मैम। अब देखिएगा आगे के श्लोक में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। और ये जो प्रश्न पूछा था स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान अर्जुन ने, उसका वो उपसंहार भी करते हैं, यानी कि यहाँ पर वो खत्म कर देते हैं। ठीक है कि विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममः निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अब यहां से भी एक पीवाईक्यू बना हुआ है आपका। विहाय कामान, विहाय का मतलब होता है त्याग करना। कामान यानी कि जो कामनाएं हैं उनका जो त्याग कर दिया है, ये जो कामनाएं हैं उनका संपूर्ण सर्वान संपूर्ण तरीके से त्याग कर दिया। पुमान यानी कि मनुष्य, पुमान होता है ना, मनुष्य को कहते हैं। चरति, चरति निस्पृह, चरति का मतलब होता है आचरण करना, ऊपर भी आया था ना। तो किस तरह से आचरण करता है वो? निस्पृह यानी कि स्पृहा रहित। स्पृहा क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? चलिए, स्पृहा जो है ना वो होता है, जैसे योगक्षेम आपको बताया था। योगक्षेम जो होता है ना, वो तो ये होता है कि धन को जोड़ते जाओ और जुड़े हुए धन की रक्षा करते जाओ, तो वो तो होगा योग और क्षेम का अर्थ। अब यहाँ स्पृहा जो है वो एक, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वो जो जरूरी पदार्थ होते हैं वो स्पृहा होते हैं, उसी को स्पृहा कहा जाता है। ठीक है। अब लास्ट में जब कहते हैं कि सभी कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया हो वो मनुष्य, वो कर्मयोगी चरति निस्पृह, अब वो इस स्पृह से भी निस्पृह हो गया है। अब उसको वो भी नहीं चाहिए, कोई भी इच्छा, कोई भी भौतिक कामना उसको नहीं चाहिए। वो क्या हो गया है? निर्ममः, वो ममता रहित हो गया है। अब उसको किसी से कोई भी ममता नहीं है। निरअहंकार, अहंकार रहित हो गया है। म की भावना से भी वो छूट रहा है। स शांतिम अधिगच्छति, और ऐसा ही मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है? एक आपका पीवाईक्यू कि भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से शांति की स्थिति को प्राप्त कौन नहीं करता है। अब ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको पहले बोल रही थी, शांति की स्थिति को प्राप्त कौन नहीं करता है। तो एक आपका ऑप्शन था इच्छा विहीन, दूसरा ऑप्शन था अहंकार विहीन, तीसरा ऑप्शन था कर्म योगी, और चौथा ऑप्शन था विद्वान। अब आप बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? ओके, रंजना जी अहंकार बोल रही हैं, और बताएं जी, सभी बताएंगे? सही बताओ गलत बताओ कोई बात नहीं, बट बताओ जरूर। अहंकार ही होगा। हाँ,
अहंकार। क्वेश्चन क्या था? शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है, शांति की प्राप्ति नहीं, क्रॉस है, नहीं करता है। तो आपने कहा अहंकार विहीन, इच्छा विहीन, कर्मयोगी और विद्वान, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। इच्छा विहीन, कामना रहित हो गया, विहाय कामनाएं, ठीक है, एक ऑप्शन आ गया। अहंकार विहीन, निरअहंकार आ गया, ठीक है। कर्मयोगी, कर्मयोगी आप इसको, ये जो है कर्मयोगी ही बोल सकते हो, यहाँ पर कर्मयोगी की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे कि करेंगे? ये करेंगे मैम। हाँ, तो प्रश्न आप ठीक से क्यों नहीं पढ़ते हो? जी मैम, जी हाँ। प्रश्न ठीक से पढ़ो कि शांति को प्राप्त नहीं करते हैं जो, तो इच्छा विहीन, जिसकी इच्छा ही नहीं है तो क्या वो करेगा नहीं शांति को प्राप्त? करेगा। अहंकार करेगा विहीन, जिसके अंदर जिसने अपना करेगा अहंकार ही छोड़ दिया हो तो वो करेगा कि नहीं करेगा? कर्मयोगी करेगा करेगा या नहीं करेगा? करेगा केवल और करेगा। केवल विद्वान व्यक्ति, यानी जिसकी इंद्रियां अभी भी धोखा दे रही हैं। एक ऊपर अभी अभी श्लोक आया था ना, आया था कि विद्वानों की भी इंद्रियां जो हैं वो भटक जाती हैं। कौन सा श्लोक था वो? जी कौन सा श्लोक था? अभी देखना। ये तानी सर्वाणी 61 वाला श्लोक था। यही तो चीजें होती हैं ध्यान से करने की। इसमें लिखा है ना, 61 वाला कहें या ये वाला, हाँ 60 वाला है शायद, ठीक है। इंद्रियाणी वो प्रमथन हो जाती हैं, 60 वाला श्लोक है, सॉरी। और इनमें से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। अब लास्ट दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। अब क्या कहते हैं? कामना, स्पृहा, ममता और अहंता रहित, आपको ये शब्द याद करने हैं। रहित होने पर उसकी स्थिति क्या होती है? देखिए उसका उसका फिर कैसे वर्णन करते हैं ये यहाँ पर बताते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ऐसा, इस प्रकार से, यानी कि यह जो है ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त हुआ जो वो हो जाती है, वो स्थिति हो जाती है। हे पार्थ, पार्थ को वो कह रहे हैं। न एनाम प्राप्य विमुह्यति, और इसको प्राप्त होकर कोई भी मोहित, विमुह्यति यानी कि वो फिर मोहित नहीं होता है। अगर किसी ने ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो वो मोहित कभी नहीं होगा। स्थित्वा अस्याम अंत काले, और इस स्थिति में अगर अंत काल में भी, यानी कि अपने जीवन के अंत में भी अगर वो इस स्थिति को प्राप्त कर ले, अपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति, फिर वो ब्रह्म निर्वाण की उसको प्राप्ति हो जाती है। रिच्छति मतलब प्राप्त होना, तो उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म निर्वाण मतलब शांत कह सकते हो, निर्वाण कह सकते हो, निर्वाण जो ये है वो कह सकते हो, यानी कि एक तरह से विदेह मुक्त, जीवन मुक्त जो है ना, वो कह सकते हैं। तो अंत काल में भी, यानी कि अपने जीवन के अंत में भी अगर वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, स्थित हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है, सीधे शब्दों में। ओम तत्सत श्री भगवत
गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।